सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी से जुड़ी सभी प्यारी प्यारी आत्माओं के चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र को छोड़ने का प्रयास ना करें। नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें, क्योंकि वर्तमान समय में यही माध्यम है। आप सभी संगत प्रेमियों को चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को कभी मत छोड़ना। इनके चरणों में ही लगे रहना, इनके चरणों में ही हमें सब कुछ मिलना है। आज वर्तमान समय में काल में कालखंड की घड़ी में समय क्या क्या करवट ले रहा है, आप और हम सभी देख रहे हैं। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी लीलाधर हैं। उनकी लीला को समझना, जानना, महसूस करना हम सभी जीवात्माओं के बस में नहीं है। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें, क्योंकि मानव की सच्ची सेवा में ही सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी झलकते हैं। हरि जी हमें दर्शन देते हैं, हमें अपने चरणों में जगह देते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है मानवता को कभी भी दुख पहुंचाने का काम ना करें, मानवता को तोड़ने का कभी काम ना करें, क्योंकि मानव की सच्ची सेवा में ही हरि जी हमें दर्शन देते हैं। देवी और महापुरुषों, आज कालखंड की घड़ी में हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के चरणों को छोड़ने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा हम सभी जीवात्माओं को ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास से बचा रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को नफरत, निंदा, चुगली से बचा रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को नफरत, निंदा, चुगली से बचा रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को मानव से महामानव बना रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को सद्ज्ञान देकर सच्चाई का सदमार्ग दिखा रहे हैं। हम सभी जीवात्माओं को अपने परम धाम ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप भैया जी की खुद बीती चर्चा और चेतावनी भजन और हरि परमात्मा जी की अद्भुत अमृतवाणी अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर प्रतिदिन सुनते रहें, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। साथ संगत जी, फिर इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के कमल मुख से फिर ब्रह्मवाणी आती है, हमें तनधारी समझने की कोशिश मत करना। हम ऐसी मित आग के गोला हैं और हम जला करके भस्म कर देंगे। साथ संगत जी, उसके बाद में मां सत का साथ का समापन हुआ और हम भी हमारे घर आ गए। इस तरह से हम मां के प्रथम मंगल में जाते रहे। चौथी बार हम मां का प्रथम मंगल करने के लिए हम तहसील डिवाई, जिला बुलंदशहर, राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत के साथ में जाते हैं। साथ संगत जी, हमने इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के इस ही निस्वरूप के अंदर पूरे शरीर के अंदर मोतियों की तरह झिलमिलाहट, दिव्य प्रकाश के दर्शन किए। साथ संगत जी, उसके कुछ समय बाद इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा का तीसरा नेत्र खुलता है और उससे दिव्य प्रकाश निकलता है। वो दिव्य प्रकाश हमारे शरीर को छूता हुआ और पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान हो जाता है। साथ संगत जी, इस तरह से समय बीतता गया और हम सत के साथ में जाते रहे। 10 अगस्त 2019 को वो जिंदगी आत्मा जो मेरे अंदर रहती थी, तो वो मेरे इस तन से बोलती है
कि सुन भाई, अब मेरा समय आ गया है, मैं कल सब कुछ नारायण साकार हरि परमात्मा के सामने बता दूंगा और आप मुझे लेकर चलो। नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य प्रकाश मुझे खींच रहा है। साथ संगत जी, हम शाम को और हमारे साथी मर्दर से इटावा के लिए हमने टिकट कटा लिया और हम इटावा पहुंच जाते हैं। सुबह 11 अगस्त 2019 को यही नारायण साकार हरि परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इनके कमल मुख से ब्रह्मवाणी आती है कि भाई आपको आते जाते अब काफी समय हो गया है, आज आप खुलकर आ जाइए। साथ संगत जी, वो प्रेत, वो जिंद की आत्मा मेरे इस तन के अंदर सवार होकर मैंने 2 छलांग लगाई और मैं जो ये बैक गैलरी है इसके अंदर कूद गया और वहां से भागता हुआ और मैं संचालक भैया के पास में आ जाता हूं और मुझे माइक थमा दिया जाता है। वो जिंद की आत्मा बोलने लगी मेरे स्तन से, हे परम गुरु परमात्मा, मैंने आपको जान लिया है, पहचान लिया है, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। इस तरह से वो जिंद की आत्मा मेरे स्तन से बोलने लगी। साथ संगत जी, ये नारायण साकार हरि परमात्मा के कमल मुख से ब्रह्मवाणी आती है कि आप क्या जान गए हो, आप क्या पहचान गए हो। तो वो जिंद की आत्मा कहती है, हे परम गुरु नारायण साकार हरि परमात्मा, आप निराकार निर्गुण ब्रह्म हो, आप निराकार निर्गुण ब्रह्म हो और आप इस साकार तन के अंदर विराजमान हो। मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। इस तरह से वो जिंद की आत्मा मेरे स्तन से पुकारती है। साथ संगत जी, ये नारायण साकार हरि परमात्मा के कमल मुख से वाणी आती है कि भाई, जब आप इतना ही जान गए हो, इतना ही पहचान गए हो कि हम परम सतगुरु बनकर धराधाम पर आए हैं, तो बताओ आने वाले समय में क्या होगा। वो जिंद की आत्मा बोलती है, हे नारायण साकार हरि परमात्मा, आने वाले समय में एक सत्य मानव धर्म की स्थापना होगी। साथ संगत जी, फिर ये नारायण साकार हरि परमात्मा के फिर कमल मुख से ब्रह्मवाणी आती है कि भाई हम बुढ़े हो चुके हैं, किस तरह से वो सत्य मानव धर्म की स्थापना होगी। साथ संगत जी, वो जिंद की आत्मा कहती है, हे नारायण साकार हरि परमात्मा, जो संगत यहाँ पर आई हुई है, ये संगत आपके नित्य रूप के दर्शन करेगी और आपके कमल मुख से निकली हुई ब्रह्मवाणी को श्रवण करेगी और समापन के बाद में ये संगत अपने घर जाएगी और अपने घर जाकर के सगा संबंधी, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार और मित्र गणों को नारायण साकार हरि परमात्मा की चर्चा करेंगे। और जो व्यक्ति अब इनकी हम खुद बीती सुनकर के नारायण साकार हरि परमात्मा के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ में आएंगे और हे नारायण साकार हरि परमात्मा, आपके इस निज स्वरूप के दर्शन करेंगे और ब्रह्म वाणी को श्रवण करेंगे और वचन मान करके सत्कर्म करेंगे। हे नारायण साकार हरि परमात्मा, इस तरह से एक सत्य मानव धर्म की स्थापना होगी। साथ संगत जी, उसके बाद में
वो जिंदगी आत्मा कहती है, हे नारायण साकार हरि परमात्मा, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। साथ संगत जी, वो जिंदगी आत्मा कहती है, हे नारायण साकार हरि परमात्मा, 1,00,000 वर्ष पूर्व मैंने मेरी मुक्ति का राज पूछा था, तो एक संत ने मुझे बताया था 1,00,000 वर्ष पूर्व इटावा जनपद होगा, नुमाइश मैदान होगा, राज्य उत्तर प्रदेश होगा, वहां पर नारायण साकार हरि परमात्मा आएंगे और तू उन नारायण साकार हरि परमात्मा के निज स्वरूप का मार्गदर्शन करेगा और उनके कमल मुख से निकली हुई ब्रह्म वाणी को श्रवण करेगा और उस दिन तेरी मुक्ति होगी। हे नारायण साकार हरि परमात्मा, आज वो 1,00,000 वर्ष पूर्ण हुआ और आज ये इटावा जनपद है और ये नुमाइश मैदान है और ये राज्य उत्तर प्रदेश है। हे मेरे मालिक, हे परम सतगुरु नारायण हरि परमात्मा, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। इस तरह से वो जिंदगी आत्मा मेरे स्तन से पुकारती है। साथ संगत जी, फिर वो इन नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी ही निस्वरूप को नमन करती है और मेरे स्तन को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। साथ संगत जी, उसके कुछ समय बाद यही नारायण साकार हरि परमात्मा अपने विराट रूप में आते हैं और कहते हैं, आज पांडाल के अंदर जितने भी भूत जिंद कई चुड़ैल हैं, जो सब आ जाओ। साथ संगत जी, 1:45 से प्रेत आत्माएं एक साथ आती हैं और यही नारायण साकार हरि परमात्मा इसी साकार तन से उन प्रेत आत्माओं की मुक्ति करते हैं। साथ संगत जी, ये कभी नहीं कह सकते कि ये पूर्ण परमात्मा हैं, पर मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के ये कुल मालिक हैं। साथ संगत जी, क्योंकि जिस संत के पास में हम जाते थे, उस संत ने जब हमने हमारी इस बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने भी इशारा किया था कि परम सतगुरु नारायण साकार हरि आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में ये जिंदगी आत्मा आपको छोड़कर चली जाएगी। साथ संगत जी, 2017 में फिर हमारी एक संत से मुलाकात हुई तो उस संत ने भी हमें बताया कि सफेद वस्त्र धारण किए हुए नारायण साकार हरि परमात्मा आपको 2 वर्ष बाद मिलेंगे। साथ संगत जी, फिर तीसरी बार 2019 जनवरी माह में फिर अलवर की पहाड़ियों में एक संत रहता है, फिर हम उसके पास में गए तो उन्होंने कहा कि नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य प्रकाश ही इस बीमारी का इलाज करेगा। साथ संगत जी, और हम जिस संत की हम सेवा करते थे, उस संत ने नारायण साकार हरि परमात्मा को परम सतगुरु के कहकर के नवाजा था। तो हमने देखा 2019 की गुरु पूर्णिमा इटावा के अंदर थी, एटा के अंदर थी। साथ संगत जी, तो उस संत बाबा ने हमें दर्शाप दिया स्वप्न में और कहा कि सुन भाई, आज से मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मेरा कार्य केवल आपको नारायण साकार हरि परमात्मा तक पहुंचाना था, मैंने आपको पहुंचा दिया। और साथ संगत जी, मैंने भी इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा का भजन किया था और देख, मैं भी इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी साकार तन के अंदर समा रहा हूं। साथ संगत जी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। साथ संगत जी, हमने इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा
कि इसी साकार तन के अंदर सहस्त्रों भुजाओं के दर्शन किए हैं साध संगत जी। इन खुली आंखों से सहस्त्रों भुजाओं के दर्शन किए हैं साध संगत जी। हमने इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी साकार तन के अंदर हमने देखा कि इन नारायण साकार हरि परमात्मा की गर्दन अलग हो जाती है और उस गर्दन की जगह से और दिव्य प्रकाश निकल रहा था साध संगत जी। वो दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में उजागर होता है, उजाला कर रहा था साध संगत जी। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, ये विराट सम्राट साध संगत जी। 7 नवंबर 2023 का मां का प्रथम मंगल गांव कांदौली, तहसील दौसा, जिला दौसा, राजस्थान के अंदर था साध संगत जी। नारायण साकार हरि परमात्मा जिस गैलरी से आते हैं उस गैलरी पर सफाई का कार्य चल रहा था। उसके ठीक पास में जो घर है, उनके महापुरुषों ने हमें बताया कि आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व यहां से महावीर जी के लिए दिगंबर जैन महात्माओं का आना जाना लगा रहता है। तो दिगंबर संत मेरे घर पर ही रुक करके विश्राम करते हैं साध संगत जी। तो वो टॉयलेट बाथरूम करने के लिए जिस भूमि पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम शत के 7 का आयोजन हुआ था, वो उस पर गए और जब वो बाथरूम करके आए तो वहां पर उस गांव के 400-500 व्यक्ति विराजमान थे। तो संत ने कहा कि सुनो भाई, इस भूमि का परम सौभाग्य है, एक दिन इस भूमि पर परम सत्ता आएगी और उस दिन ये भूमि का टुकड़ा बहुत छोटा पड़ जाएगा साध संगत जी। साध संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा जिस भूमि पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का आयोजन होता है, वो भूमि बड़ी सौभाग्यशाली होती है, क्योंकि कांदौली के अंदर जो हुआ उन जैन महात्मा ने आज से 5 वर्ष पूर्व ही बता दिया था साध संगत जी। और वहां पर महापुरुषों जो उस गांव के महापुरुष थे, उन्होंने हमें बताया, अवगत कराया कि साध संगत जी, जब नारायण साकार हरि परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो मां गांव के महापुरुषों ने देखा कि पांडाल बहुत छोटा था। तो उन्होंने सोचा कि ये संगत इस पांडाल के अंदर नहीं माएगी। साध संगत जी, जैसे ही मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो धीरे धीरे उस पावन भूमि का आकार बढ़ने लगा और धीरे धीरे पूरी संगत उस पावन भूमि के अंदर समा गई। और साध संगत जी, और आधा पांडाल मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा ने खाली कर दिया, इतना उस भूमि का आकार बढ़ा दिया साध संगत जी। और मां के महापुरुषों ने हमें अवगत कराया, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपके नारायण साकार हरि परमात्मा बहुत बड़े मायाधीश हैं, ये कलाधारी हैं, ये कला बदलते हैं। हमने पूछा भाई वो कैसे? कि मां के महापुरुषों ने बताया कि हमने सोचा कि नारायण साकार हरि परमात्मा के लंबी लंबी जटाएं होंगी, लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी, भगवा वस्त्र पहने होंगे। पर साध संगत जी, हमने इन्हें नारायण साकार हरि परमात्मा के इस ही साकार तन में कृष्ण रूप में दर्शन किए। साध संगत जी, कृष्ण रूप के अंदर दर्शन किए थे कांदौली के अंदर। साध संगत जी, मां की संगत के एक महापुरुष ने
हमें अवगत कराया कि हमने इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी रूप में हमने काल के भी दर्शन किए। साथ संगत जी, काल के, ये कालों के काल मां काल है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मां जो ट्रैफिक पुलिस लगी थी, मां के अधिकारी जी ने हमें बुलाया और हमसे नारायण साकार हरि परमात्मा की उम्र के बारे में हमसे प्रश्न किया। तो साथ संगत जी, हमने सांसारिक रूप से हमने बताया कि नारायण साकार हरि परमात्मा की उम्र 70 वर्ष है। तो साथ संगत जी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी कहने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कि सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। बोला यार सच्चाई ये नहीं है। तो मैंने कहा कि सर आप ही बताइए कि सच्चाई क्या है। तो साथ संगत जी, जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमने इन्हीं नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी साकार तन में युवा अवस्था के अंदर दर्शन किए हैं, 32 से और 35 साल के अंदर। साथ संगत जी,